गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हमारे नए व्लॉग में हम दिखाने वाले हैं कि एक ऐसा फेस्टिवल जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं और ऑफ कोर्स बीइंग पंजाबी हम उसको मतलब हम नहीं मनाते क्योंकि हमारे बचपन से ही दोस्त बहुत सारे रहे हैं और हम अ, उनकी फैमिली हमारे साथ बहुत क्लोज़ रही है, तो हम हमेशा ही उस फेस्टिवल के पार्ट रहे हैं। सो आपको पता चल गया होगा मैं किस फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ, जो बहुत 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 बड़ा और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है एक रिलीजन के लिए। सो हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की। छठ पूजा चल रही है और छठ पूजा कल आखिरी दिन है, तो अ, हम कोशिश करेंगे कि इस पूजा में हम कितना कवर कर सकते हैं। आपको छठ पूजा दिखाएं हैदराबाद की, और हैदराबाद में कैसे होता है और छठ पूजा की इम्पोर्टेंस क्या है। सो बने रहिए और लेट्स सी हाउ बेस्ट वी कैन डू टू शो यू कि छठ पूजा कैसे किया जाता है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। इट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर वीडियोस और मोटिवेशन भी देता है कि और वीडियोस बनाओ। छठ पूजा बेसिकली तो 4 दिनों का होता है और ये हमारे बिहार में पर्व ही नहीं, महापर्व बोला जाता है इसको। क्योंकि ये एक सिर्फ फेस्टिवल नहीं होता है कि इमोशंस होता है, हमारे बिहारियों का एक फुल इमोशंस होता है। जब हम नहीं कर पाते तो रोना भी आ जाता है, इतने इमोशंस में लगता है ये ट्रायल। ये 4 दिनों का होता है। पहले तो नहाय खाए से शुरू होता है। नहाय खाए में होता है कि आप सुबह उठो, अच्छे से नहाओ धोआओ, अच्छे कपड़े पहनो, नया कपड़ा, और उसके बाद आप बिना प्याज लहसुन वाला खाना आपको खाना है। और खाने में होता है चना का दाल, सिंपल चना का दाल, सिर्फ जीरा और घी में तड़का लगाया हुआ है। उसके बाद आता है लौकी की सब्जी, वो भी घी में ही बनती है। उसके बाद होता है राइस। राइस भी अरवा होता है, वो हाफ बॉयल वगैरह नहीं। तो उससे हम नहाय खाए शुरू करते हैं। नहाय खाए के दूसरे दिन होता है खरना। खरना में होता है कि जो व्रत करती है वो दिन भर भूखे रहती है। भूखे रहने के बाद वो शाम में खीर बनाती है, खीर और रोटी। खीर रोटी बना करके वो दिन भर भूखे रहने के बाद शाम को खीर और रोटी खाएगी। और उसके बाद जो एक बार बैठ के खीर रोटी और पानी खा लिया, उसके बाद वो कुछ नहीं खा सकती। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह का अर्घ देने के बाद ही खाया जा सकता है। तो खरना के बाद होता है फर्स्ट डे, जो आज संध्या अर्घ। संध्या अर्घ के दिन हम लोग जो व्रती होती हैं वो सारे फ्रूट्स वगैरह जितने भी सामान होता है जिनको वॉश किया जा सकता है, जो दौरी वगैरह होता है वही सबको वॉश क्लीन करके अच्छे से रखा जाता है। उसके बाद कोई होता है वो सूप में अर्घ देता है, कोई होता है कि पीतल के बर्तन में। जैसे हमारे यहाँ ये पीतल का बर्तन है, इसमें हम लोग अर्घ देते हैं। हमारे यहाँ सूप नहीं चलता है, तो इसमें हम नारियल, अनानास, बनाना, जितने भी प्रकार के फ्रूट्स हैं उसमें रखा जाता है। किसी किसी के यहाँ ठेकुआ बनता है और किसी किसी के यहाँ ठेकुआ नहीं बनता है। जैसे हमारे यहाँ ठेकुआ नहीं बनता है, तब हम सिर्फ फ्रूट्स पे करते हैं। किसी के यहाँ ठेकुआ बनता है, कुचवनिया बनता है, तो वो लोग कुचवनिया और ठेकुआ से भी अर्घ देते हैं। तो संध्या अर्घ में जब हम शाम को जाते हैं वही सूप में या तो पीतल के बर्तन में सारे फ्रूट्स को लेकर के भगवान को अर्घ देते हैं। अर्घ हम या दूध या गंगा जल से करते हैं। और घर के जो जेंट्स होते हैं या तो बच्चे जो जेंट्स होते हैं वो अर्घ दिलाते हैं। ऐसे सूर्य भगवान के सामने उगते हुए सूरज को हम लोग शाम को अर्घ देते हैं। दूध से या गंगा जल से 5 बार ऐसे गिराते हैं और राउंड लेकर के फिर उसको प्रणाम करते हैं। इस तरीके से हम पूजा करते हैं। फिर उसके बाद घर आ जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग में बिफोर सनराइज हम लोग जाते हैं छठ किनारा जा करके फिर वैसे ही जैसे हमने शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया था, वैसे ही हम लोग सुबह में उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। इसके पीछे एक मान्यता है कि पूरे दुनिया में उगते हुए सूरज को तो सभी लोग अर्घ देते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं।
लेकिन डूबते हुए सूरज की पूजा कोई नहीं करता है। सिर्फ एक बिहारी ऐसा है जो छठ के टाइम पे डूबते हुए सूरज को भी पूजा करते हो। इसका मतलब ये होता है, सब जानते हैं कि जो जिसकी उत्पत्ति हुई है वो उसका विनाश निश्चित है। लेकिन छठ पूजा से हम ये कहते हैं कि जिसका विनाश होता है उसकी उत्पत्ति भी होती है। जो अस्त होता है उसका सूर्योदय भी होता है। यही छठ पूजा होता है। जानते गॉसिप्स कौन है? अच्छा जी फोटो ये हम इनका छठ फोटो पूजा में लेके आई है भैया। कौन? आज यहाँ पर छठ पूजा की हमारा पहली बार हम लोग आएंगे है ना। अरे भैया ये बोलो ये भी जानती हूँ, नहीं मैं जानती। अभी देखिए भैया कैसे होती है पूजा, छठ पूजा तो अच्छा लग रहा है। हैदराबाद में हम लोग का बस हैदराबाद में हमने किया नहीं है, देख रहे आए कैसे करते हैं सब। आपने नहीं किया? नहीं हमारा ऐसा होता है, हम नहीं करते। अच्छा एक्सपीरियंस है। सुबह में जो होती है ना उसमें आना चाहिए। ये तो ये पानी वाली है, सुबह में दूध वाली होती है। शायद मैं सही हूँ, मतलब बचपन से हमने यही देखा है।
सब सदा खुश रहिए। छठी मैया आप लोगों की हर मनोकामना पूरी करें।